बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसे कहते हैं? पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को सीख ले। इसकी नोटेशन ई ऑफ एक्स सीख की जाती है। ये चीज़ आपने सीख ली। अब इसका फार्मूला भी सीख ले। आप लिखोगे समेशन, साथ में लिखोगे एक्स आई, साथ में लिखोगे प्रोबेबिलिटी। या कुछ लोग इसको पी को पी एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी? या एक्स आई लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है, ये बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका मीन होता है। क्या होता है जी? मीन होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी? अब ये फार्मूला कब यूज होगा? ये फार्मूला तब यूज होगा जब वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल हो। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक और फार्मूला भी है जी, ई ऑफ एक्स का एक और फार्मूला भी है। वो कौन सा फार्मूला है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक्स एफ ऑफ एक्स होता है जी। लेकिन एक्स को क्या होना चाहिए? ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब कंटिन्यूअस वेरिएबल होगी। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर सीखनी है जी। अच्छा, ये चीज़ें आपने सीख ली। अब आगे जाते हैं जी। एक एग्जाम्पल आप देखते जाइए एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? डिस्क्रीट व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर। सोल्यूशन देखते जाइए। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? ई ऑफ एक्स। पॉइंट क्लियर? लेकिन किस वेरिएबल का? डिस्क्रीट वेरिएबल का। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। या कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स आई, साथ में पी आई। पी मतलब प्रोबेबिलिटी। पी क्या होता है जी? प्रोबेबिलिटी। बस अब तो क्लियर है जी। अब क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने टाइम उस काइन को टॉस किया गया? पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बना लो। काइन के दो पार्ट होते हैं ना, एक हेड होता है तो 2 लिखोगे। कितने टाइम टॉस किया गया? 3 टाइम। तो रिजल्ट क्या निकला? 8 निकला सर। मार्कर चेंज कर दे ताकि आपको नज़र आ जाए। अब क्या कहते हैं? अब आपने सिंपल क्या करना है? इस तरह टेबल बनाना है जी। इधर लिखोगे एक्स, इधर लिखोगे प्रोबेबिलिटी। अब देखिए किसका फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ हेड्स का। किसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ हेड का। तो देखिए आप लिखोगे 0 से स्टार्ट लोगे 0, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3। अगर मैं सैंपल स्पेस बना लूँ तो फिर आपको क्लियर होगा। तीनों हेड होते हैं जी। फिर इस तरह डबल हेड एच, फिर डबल हेड होता है जी। और फिर क्या होता है जी? एच टी एच होता है जी। और फिर क्या होता है? टी एच एच होता है जी। और फिर क्या होता है? टी डबल टी एच होता है जी, ताकि 8 बना ले। 1 2 3 4 5। फिर क्या होता है जी? एच टी टी होता है जी। और फिर क्या होता है जी? टी एच टी एच लिखा हुआ है। ट्रिपल टी भी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट पे रह गया, कौन सा रह गया जी? डबल एच टी लिखा हुआ है, एच टी एच लिखा हुआ है, टी एच एच लिखा हुआ है, डबल टी एच लिखा हुआ है। और कौन सा रह गया जी? कौन सा? शाबस शाबस। ट्रिपल एच, डबल एच, एच टी एच, टी एच एच, एच टी एच, और 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया यार, कौन सा रह गया? एच टी टी लिखा हुआ है ना, टी एच एच। ये मेरे ख्याल में मेरे से रह गया था। ये अब क्लियर हो गया। 8 पूरे हो गए। अब 0 का मतलब ये होता है, आप लिखोगे मतलब ये कि 3 टाइम 0 से स्टार्ट लोगे, 3 टाइम तक जाओगे, 3 तक जाओगे। क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं ना, तो मैक्सिमम 3 तक आ चुके हैं। अब 0 का मतलब ये है, 0 का मतलब ये है। अब आप हेड की फाइंड कर रहे हो ना, इधर साथ लिखो नंबर ऑफ हेड, यानी NH। इसका मतलब है 0 का मतलब है कि नो हेड आकर। नो हेड आकर क्या केस है? एक केस है। तो ऊपर लिखोगे 1, प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल से डिवाइड करोगे, टोटल 8 होगा। अब इसका मतलब है कि वन हेड किस किस में आ चुका है, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें 1 हेड है,
और कौन सा केस है, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, तो क्या आएगा सर, इसका आ जाएगा 3/8 आएगा ना, तो ये आएगा 3/8। पॉइंट क्लियर होगा, मार्कर चेंज कर दे ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। 2 का मतलब होता है 2 हेड आने चाहिए, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, तो कितने हो गए, 3/8 होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, तीनों हेड होंगे, वो क्या केस होता है, सिर्फ एक ही केस होता है, 1/8। अब अब सारा फार्मूले में आप प्लगिंग करोगे। अब जाओगे फार्मूले की तरफ, समेशन एक्स, क्या लिखोगे, समेशन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0.1/8, फिर दरमियान में सिग्मा है उसकी वजह से प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि फार्मूले में दोनों क्या हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है, 1/3/8, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर सम होगा 2.3/8, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 3.1/8। तो इसकी एक्सपेक्टेशन आप सारा कैलकुलेट करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये 3/8 होगा, ये 6/8, 6/8 मतलब 3/4, 3/8, ठीक हो गया जी। और फिर इसको कैलकुलेट करोगे, ये इसकी एक्सपेक्टेशन आएगी, यानी इसका मीन, हेड का मीन इतना आएगा 1.5। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर।